नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, कंगना रनौत की एक और बड़ी मूवी यानी कि इमरजेंसी, जिस पर बैन भी लगाया, रोक लगाई गई थी, अब वो रिलीज हो चुकी है, यानी कि पर्दे पर आ चुकी है। और पर्दे पर आते ही मूवी ने जोरों शोरों से बवाल मचा दिया है। कहें तो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है। पूनम पंडित मेरे साथ आज मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो इमरजेंसी मूवी देखी आपने? कुछ झलके देखी उसकी? कुछ झलके नहीं, आधी देख लिया, आधी और देखेंगे। और तुम बोल रहे हो कि बहुत बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़े बजट में बनी है और 10 करोड़ कमाई है अभी। तो इतनी जितनी औकात थी उतना कमा चुकी कंगना रनौत, समझ गए? औकात थी, इतनी औकात थी अपनी। इतना ही आंकलन किया? मैंने नहीं किया, जनता ने किया है भाई। जनता ने उनकी औकात को 10 करोड़ में आंका है। क्योंकि ये सिर्फ भारत देश ही नहीं जानता, इंदिरा गांधी आयरन लेटी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग बसाया और बांग्लादेश में देवी की तरह पूजा जाता है इंदिरा जी को, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, इमरजेंसी लगाई थी, कुछ असामाजिक ताकतें जो है हावी हो रही थी देश पर, ठीक, तब इमरजेंसी लगी। और फिर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और फिर चुनाव भी इंदिरा जी ने कराया और इमरजेंसी का खामियाजा इंदिरा जी को भुगतने को मिला। वो चुनाव हारी, लेकिन जब उन्होंने चुनाव करवाया और फिर जनता ने उनको माफ भी किया और उनको चुनाव भी जिताया। आपने आधी मूवी देखी, आधी मूवी में नेगेटिव पार्ट कितना लगा आपको? देखिए, जितनी मूवी मैंने देखी है उसमें सारा ही नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव है ही नहीं। देखिए, इस तरीके से इंदिरा जी को दिखाया गया, उनका बोलना, उनका किरदार की जैसे मतलब कोई छोटी बच्ची हो। अरे इंदिरा जी थी आयरन लेडी, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कह दिया था कि अभी हम लोग बिजी हैं, 2 घंटे बात करेंगे, तुम्हारे अंदर ताकत तो तुम करके दिखाओ ना अमेरिका के प्रधानमंत्री से इस तरीके। तुम तो बस वहां पे बिरयानी छोले भटूरे खाने के लिए जा रहे हो। तुम तो वहां पर विदेश मंत्री को 10 दिन के लिए इसलिए भेजते हो कि ताकि इन्विटेशन मिल जाए देश के प्रधानमंत्री के लिए, समझ गए? तुम कह के दिखाओ ना इतनी बात। मूवी की बुराई इसलिए इतनी कर रही है कंगना रनौत की है या फिर वाकई में ऐसा है कि इंदिरा जी की बुराई? इससे बेहतर तो ये होता कि तुम मूवी देख करके बैठती। तुम्हें मूवी देखनी चाहिए थी, तभी इंटरव्यू करना चाहिए था। दूसरी बात, इंदिरा जी एक वो किरदार है जिसको देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है और जिसको पूरे विश्व ने हमेशा से सराहा है, हमेशा से उनका सत्कार, स्वाभिमान बढ़ाया है। इंदिरा जी वो चीज़ है, वो शख्सियत है। तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम इंदिरा जी के बराबर भी हो पाओ। तुम्हारी हैसियत जब होगी हम भी तुम्हें सैल्यूट करेंगे। चाइना ने 3,500 घर बना लिए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ 3,500 घर छुटवा करके और चाइना की जो सेना है उसको वापस भेजिए। सारी मूवी कंगना रनौत की फ्लॉप, चाहे वो इससे पहले भी तमाम मूवी आई, हर किसी मूवी से आखिरकार पूनम पंडित हर मूवी के अगेंस्ट ही क्यों बोलती है? कुछ तारीफ किसी मूवी की करेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। कंगना रनौत एक नेता नहीं है, कंगना रनौत एक एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है, बेहद अच्छी एक्टर है। कंगना रनौत की मैंने धूम पिक्चर भी देखी है, वो उन्होंने अच्छा काम किया है। कंगना रनौत की फैशन मूवी भी देखी है, जिन्होंने अपने किरदार को उसमें निभाया है, नशेड़ी गंजेड़ी के रूप में। वो बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी एक्टिंग थी। नशेड़ी मैंने भी एक्टिंग बोला है, लेकिन कंगना जी इस बात को खुद कहती हैं कि मैं पहले नशा करती थी, ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स एडिक्ट थी। ये कंगना जी ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो उन्होंने उस किरदार को बखूबी निभाया, अच्छी एक्टर है। वो एक्टर है, नेता नहीं बन सकती। नेता बनने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। चुकी है नेता बनने के लिए चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, धूप में तपाना पड़ता है। और ऐसे नहीं है कि मुंबई की कोठियों में बैठना पड़ता है, ध्यान रखिए। बन चुकी है नेता, देखिए आप संसद में बैठ चुकी हैं, सांसद बन चुकी हैं। आप ये कहेंगे कि संसद में भी उनकी कलाकारी चल रही है क्या? संसद में बैठ करके आप नेता नहीं बन जाएंगे। आप है ना लहरों में बहे हैं, आपकी अपनी मेहनत नहीं है। आप भाजपा का 2024 में हिमाचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो आप उस लहर में बही हैं। आप मेहनत, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनकी पूरी लोकसभा में कितने बूथ हैं ये नहीं पता होगा, कितने बूथ हैं ये तक नहीं पता होगा उनको। अच्छा। मैं ये बहुत अच्छे से सुनी कोई उनकी संसद में? मैंने सुनी, हाँ। राहुल गांधी मुझे देख रहे हैं, राहुल गांधी बॉडी बना के आ रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी को रोकती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, सुना है मैंने। वो नेता नहीं है, नेता की क्वालिटियाँ नहीं है वो। राहुल गांधी से इतना भय कैसे है? कभी उनकी जाति पर आ जाते हैं, कभी तमाम। देखिए, ये सवाल वो करते हैं जिनके पास जनता के लिए मुद्दे नहीं होते। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। दिल्ली में क्या लग रहा है? फिर चुनाव लड़ रही हैं, प्रचार लगातार कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए लग रहा है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं इस बार जो है सीटें बढ़ रही हैं दिल्ली में, या देखिए, कांग्रेस जो है, इतना हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और भाजपा कांग्रेस के कहीं भी इर्द गिर्द भी नहीं है। इतना हम बहुत अच्छे। केजरीवाल इर्द गिर्द नहीं है, इर्द गिर्द भी नहीं है। उन्होंने सरकार बनाने का दावा तक कर दिया, आपके इर्द गिर्द। उन्होंने जो जनता को मूर्ख बनाया, शराब नीति लागू करने के लिए, अतिशी मरलीना जो मुख्यमंत्री है भाई,
तो उन्होंने जो है ये चीज़ें बोली हैं। जनता को आप शराब में ढकेलना चाहती हैं क्योंकि आपकी शराब नहीं बिक रही थी, आप शराब घोटाले में लिप्त हैं, आपने लूटा है नौजवानों को, बेटियों की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, ये माइक ले जा करके देखिए ना मोहल्ला क्लिनिक में क्या हालत हो रही है, बाथरूम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले एक दूसरे की कितनी तारीफें करती थी। कहाँ है देश के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर हम बिल्कुल करेंगे। अगर कल को हमारा किसी दूसरे देश फायदा हुआ तो मिल गए, नहीं हुआ तो अलग हो गए। देखिए देश के मुद्दों पर हम हमेशा एक रहेंगे, क्योंकि अगर मानिए अगर हमारा किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाता है और भाजपा सत्ता में, तो क्या हम भाजपा का साथ नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि हम वहाँ भाजपा कांग्रेस नहीं देखेंगे, वहाँ हम देश का मामला देखेंगे, देश के साथ खड़े हैं, सीधी सी बात है। तो वैसे ही आज दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ की जनता को लूटा है। लूटा कैसे? बिल्कुल लूटा है उन्होंने। उनका घर देखिए 30-30 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। तो वही कॉपी कर रहे हो ना। किसने कहा? 2100 की योजना उन्होंने पहले करी। आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए 2500 की आप जो एक व्यक्ति पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पा रहे हो, दिल्ली में दे देंगे। आप दे देंगे। प्यारी दीदी दे रहे हैं प्यारी दीदी, और खरीद ही रहे हो ना नाटक में। इसको खरीदना नहीं कहते, खरीद महिलाओं को टारगेट क्यों? आप खुद एक महिला है, हमने बसें फ्री तो महिलाओं के लिए। हमने तो नौजवानों के लिए 8500 रुपए भी किए, ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए कहा है, ओल्ड पेंशन जिससे बुढ़ापे में बुजुर्गों का सहारा होता है। भाजपा भी आ गई इसी लाइन में। जितने का कॉपी का देंगे। ये कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं लग जितने का था 500 में देंगे, आज 805 रुपए का सिलेंडर। विकास पर क्यों नहीं बात करते? विकास ही करेंगे, दिल्ली का विकास। इस चीज पर बात करें ना कि चलिए हम भी विकास करेंगे, हम गलियां बनवाएंगे, हम ये दीक्षित जी की जो दिल्ली थी, हम उस दिल्ली को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। और जो लूट लूट करके केजरीवाल जी ने अपना घर बनाया और अपने नेताओं के घर बनाए है ना, उसको हम पर्दाफाश करेंगे। नौजवान बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो ये मोहल्ला क्लिनिक है जिनमें घुस भी नहीं सकते हो ना तुम, जो बाथरूम में साफ भी नहीं हो रहे हैं, जो यहाँ दिल्ली के 2020 के दंगे तुमने करवाए थे ना दिल्ली में, भूली नहीं उसको जनता। अच्छा, आप इन्हीं पे ही नाम लगा रहे हो। किसका नाम लगाएंगे? सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के और आम आदमी पार्टी के लोग थे। अब देखिए, आप रिकॉर्ड निकालिए ना। कितनी सीटें आ रही हैं फिर कांग्रेस की? आ जाएंगी कुछ 15-20 सीट या ज्यादा जाएगा? देखिए हम वहाँ सरकार बनाने की तैयारी में। तुम 15-20 की बात, वो 15-20 इसलिए क्योंकि केजरीवाल तो 60 से ऊपर का कर चुके हैं अपना। देखिए अब आप एक बात बताइए, अभी वोट डला नहीं और केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। आप जिस सीट पर है कालका जी, यहाँ से रमेश बिधूड़ी भाजपा से हैं और अलका लांबा के लिए आप भी उतरी हुई हैं सड़कों पर लगातार, आप उनके लिए वोट की भी अपील भी कर रही हैं। रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा और अतिशी हॉट सीट पर आप मौजूद हो। देखिए अतिशी जी जो है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप पिछले 10 साल से आप यहाँ से विधायक थी, आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री रही, आपने क्या किया कालका जी के लिए? अरे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हालत खराब है, चल नहीं पा रहे हम लोग। इतनी गंदी नाली, इतनी गंदी सड़कें, इतनी छोटी छोटी बनी नहीं है। तुम मुख्यमंत्री रह के ये सब नहीं कर पाई, तुम्हारे पास की नहीं। तुमसे ना भी तो लीड कर सकते हैं। तुमसे ना हो पाएगा अतिशी जी, तुमसे ना हो पाएगा। रमेश बिधूड़ी पर मैं आती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी जो है विपक्ष में पार्टी आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए बोलते हैं कि गालों से अच्छी सड़कें बना देंगे। सोचिए आम जनता की छोटी छोटी बेटियां, बच्ची, उनके गाल देखेंगे, वो उनके शरीर का और पता नहीं कौन कौन सा हिस्सा वो लोग देखेंगे। तो आप ये चीज़ देखिए कि वो क्या कर सकते हैं। फिर जो उनके कार्यकर्ता होंगे, जो अग्रेसिव कार्यकर्ता हैं, वो जनता को यहाँ जीने दे रहे हैं? आपको लगता है जीने देंगे? आपको लगता है बहन बेटियां सुरक्षित होंगी यहाँ? जो व्यक्ति इतनी बड़ी नेता के लिए बोल सकता है, आम पब्लिक क्या है उनके लिए? रमेश बिधूड़ी ने तो अतिशी के लिए बोला, वो बुरा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। हमारी पूरी कांग्रेस ने उनके साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की और उनकी सांत्वना भी उनको दी। और क्योंकि वो एक महिला है, हम कांग्रेस और भाजपा और इन सब से, आम आदमी पार्टी से ऊपर होकर महिला थी, इसलिए साथ दिया उनका। सभी कांग्रेसी महिला जो हमारी हैं और भी बड़े बड़े लीडर, सभी ने उनका सहयोग किया। लेकिन हमने उनका सहयोग एक महिला है इसलिए किया है, इसलिए नहीं किया कि वो आम आदमी पार्टी से है। हमें ये पता है वो महिला है, उनके बाप का आरोप लगाया। चलिए ठीक है, इसी के साथ देखिए पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी। और एक तरफ दिल्ली चुनाव भी है और दूसरी तरफ कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जिसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सी एक बार फिर से क्रिएट हो चुकी है। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया कि अगर आपको इतनी नेगेटिविटी दिख रही है मूवी में, आखिरी ये सवाल है, तो इसको पास क्यों किया गया, क्यों पर्दों पर लगाया गया? देखिए ये सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हमारे पुराने चेयरमैन थे, सुधीर गिरी साहब, बड़े अच्छे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। अब जितने भी लोग उस मूवी को पास करते हैं, कोई RSS से है, कोई भाजपा से, कोई है, कोई वो है, वही चल रहा है। इसलिए सेंसर बोर्ड से पास हो जाती है मूवी? जी बिल्कुल, बिल्कुल होती है। और कैसे होती है? इसमें भी आपने पॉलिटिक्स घुसा दिया। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?